हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 जुलाई 2020। 19 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक नया जो मेरा दोस्त का ये चैनल है इंग्लिशगढ़, इसमें दोस्तों किसी भी कहानी का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना कैसे सीखें, साथ ही इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें और इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना कैसे सीखें, इन सभी को दोस्तों कहानी के माध्यम से इस चैनल में बताया जाएगा। इसमें दोस्तों यह जो वीडियो है, पहला वीडियो है, इसका जो जो लिंक है दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इस चैनल को विजिट करके इस हमारे दोस्तों को सपोर्ट कीजिए। साथ ही दोस्तों, करंट अफेयर सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सीरीज छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने के लिए आदेश जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने के आदेश जारी किया गया है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे खेलो इंडिया लघु केंद्र। खेलों के विकास और प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ से भी प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। छत्तीसगढ़ खेल तथा युवा कल्याण विभाग की ओर से सभी जिला के कलेक्टर और जिले खेल विभाग को सूचना दे दी गई है। राज्य भर में प्रस्ताव आने के बाद से 30 जुलाई तक भारतीय खेल मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में जैसे निम्न ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ पर जैसे गृह विभाग, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन दिए है, जैसे यहाँ पर वन विभाग, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है खेल तथा युवा कल्याण विभाग, दोस्तों इसका जो छत्तीसगढ़ में खेल खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, साथ ही दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री हमारे उमेश पटेल जी खेल तथा युवा कल्याण मंत्री भी हैं। इन फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिए है, जिसे चौथा ऑप्शन जिसे लोक निर्माण विभाग, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साथ ही दोस्तों, जेल तथा पुलिस विभाग गृह मंत्री के भी अधीन होता है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ किए हैं उनके बारे में आप जानिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चकमक अभियान, दोस्तों बच्चों में जो रचनात्मक विकास है इनके लिए राज्य सरकार ने चकमक अभियान प्रारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस द्वारा चुप्पी तोड़ो अभियान चलाया गया था। जो तो चुप्पी तोड़ो अभियान है, ये महिलाओं में घटित होने वाले महिला उत्पीड़न की घटनाओं को कम करने के लिए रायपुर पुलिस द्वारा चुप्पी तोड़ो अभियान चलाया गया था। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवानों को तनाव से दूर रखने के लिए दोस्तों जो स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया है। दोस्तों, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी जी है। साथ ही छत्तीसगढ़ के ई क्रेता कारनामा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो लघु अनुपज के निष्पादन तथा विपणन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान में दंतेवाड़ा जिला के 20,000 बच्चे सुपोषित हुए हैं। आज आप इन फैक्टों को भी आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोका छेका अभियान, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो रोका छेका अभियान, दोस्तों जो रोका छेका अभियान यह 15 जून से दोस्तों 29 जून 2020 तक इसको चलाया गया है।
इस फैक्टों को आप याद रखिए। या दोस्तों जो रोका छेका अभियान है, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया गया था। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा है गोठान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोठान न्याय योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2020 को दोस्तों किया जाएगा। गोठान न्याय योजना की जो शुरुआत है 21 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों इस दिन जो हरेली त्यौहार होता है, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार के रूप से में भी जाना जाता है, इसी दिन से गोठान न्याय योजना की शुरुआत किया जाएगा। इसके माध्यम से दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के गोपालक किसानों हैं उनसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2020 को दोस्तों 1 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना प्रारंभ किया गया था। आप इस फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ में दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 जून 2020 को किया गया था। आप इतने फैक्टों को आप रिविजन कीजिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी ने किस राज्य को 60% विद्युत सप्लाई कम की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, तेलंगाना राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी ने 60% विद्युत सप्लाई को कम कर दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने तेलंगाना राज्य को 60% बिजली सप्लाई घटाई है। यह कारण है कि तेलंगाना राज्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी को 2200 करोड़ रुपए पुराना बकाया लेना है। पिछले 6 माह से तकनीकी खराबी के चलते जिले के जो मड़वा प्लांट से 1000 की जगह 400 मेगावाट बिजली दी जा रही है। अब 500 मेगावाट के एक यूनिट में सुधार कार्य हो गया है। इसके बाद भी कंपनी पिछला बकाया के कारण अनुबंध के रूप में बिजली को नहीं सप्लाई कर रहा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में निम्न ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो राजधानी दोस्तों क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल लालजी टंडन है। दोस्तों जो लालजी टंडन के तबीयत खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो दोस्तों राजधानी है ये मुंबई है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री दोस्तों ये श्री उद्धव ठाकरे हैं। साथ ही महाराष्ट्र के जो राज्यपाल दोस्तों वो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का आंसर है जैसे तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य के राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों तेलंगाना यह भारत का 28वां राज्य है। इसका जो गठन दोस्तों जो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। सॉरी दोस्तों, ये जो तेलंगाना है ये भारत का 29वां राज्य है, परंतु वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो तेलंगाना का जो राजधानी है ये हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव है। साथ ही तेलंगाना का जो राज्यपाल वो तमिलसाई सुंदरराजन है। दोस्तों जो तमिलसाई सुंदरराजन ये तेलंगाना का राज्यपाल है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन दिए है, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जो प्रस्तावित राजधानी है दोस्तों अमरावती है। अभी वर्तमान में जो हैदराबाद है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। साथ ही दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो आज आंध्र प्रदेश का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं संघ के अनुसांगिक संगठन
अखिल भारतीय वनवासी आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, जसपुर जिले के निवासी जगदेव राम उरांव, जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो अखिल भारतीय वनवासी आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव का बुधवार को निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही संघ से जुड़े संगठनों को शोक की लहर दौड़ गई। दोपहर उन्हें चक्कर आने के बाद जसपुर जिला चिकित्सालय ले जाया गया। अपराह्न 3 बजे उनका निधन होने की पुष्टि वहां के डॉक्टरों ने की। उनका अंतिम संस्कार जसपुर के गुरुवार को होगा। वह 8 करोड़ वनवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संघ के इस संगठन के जगदेव राम से जुड़ाव 1989 को बताया जाता है। वनवासियों के लिए कल्याण करने के लिए इन्हें देश भर में जाना जाता है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण निधन से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण और चर्चित व्यक्तियों का निधन हो गया है उनके बारे में जानिए। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध पुष्पा तिग्गा का निधन हो गया है। पुष्पा तिग्गा सुकमा जिले के निवासी है। साथ ही अगला जो व्यक्ति है भैयालाल हेड़ाऊ, यह छत्तीसगढ़ के सिनेमा के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध भैयालाल हेड़ाऊ का भी कुछ समय पहले निधन हो गया है। भैयालाल हेड़ाऊ रामचंद्र जो देशमुख के द्वारा 1971 में स्थापित चंदैनी गोंदा और कारी में महत्वपूर्ण अभिनेता के एक्टर किए थे। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ नाटक और संगीत तथा लोक जगत के पुरोधा कहे जाने वाले खुमान साव का निधन हो गया है। दोस्तों जो खुमान साव है ये छत्तीसगढ़ में चंदैनी गोंदा के संस्थापक के सदस्यों में से जाना जाता है। जो खुमान साव है इसे छत्तीसगढ़ में संगीतकार और लोक जगत के पुरोधा कहा जाता है। साथ ही यह संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री डीपी घृतलहरे का भी निधन हो गया है। डीपी घृतलहरे अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में वन मंत्री थे। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का भी निधन हो गया है। अजय कुमार त्रिपाठी बिहार राज्य से संबंधित है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी निधन कुछ महीने पहले ही हो गया है। दोस्तों यह जो 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक श्री अजीत जोगी जी हैं। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अनूप चंद कोठारी, इन्होंने सामाजिक सरोकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने संपूर्ण जीवन निर्वाह कर दिया है। वर्तमान में दोस्तों इनका निधन हो गया है और यह राज्य के राजनांदगांव के निवासी हैं। साथ ही दोस्तों जो रंगकर्मी मनीष दादा का भी निधन हो गया है। यह काव्य भारती संघ बिलासपुर के संस्थापक रंगकर्मी मनीष दादा का निधन हो गया है। यह दोस्तों जो देश भर में जितने भी रंगकर्मी हैं इनके दादा के नाम से जाना जाता है। जगदेव राम उरांव का जसपुर के जिला चिकित्सालय में इनका निधन हो गया है। तो आप जसपुर जिले के छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह जसपुर जिले का गठन 1998 में किया गया था। जसपुर जिला का जिला मुख्यालय जसपुर नगर है। रायगढ़ जिला का पुनर्गठन कर जसपुर जिले का निर्माण किया गया था। जसपुर जिले में प्रमुख यहाँ पर पठार तथा पर्वत है। जैसे यहाँ पर जसपुर पाट तथा पंडरा पाट। साथ ही यहाँ पर प्रमुख नदियाँ जैसे कन्हार नदी, ईब नदी आदि जसपुर जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात जैसे रानीदह जलप्रपात और खुड़िया रानी जलप्रपात। साथ ही यहाँ पर देमेरा जलप्रपात भी जसपुर जिले में स्थित है। जसपुर जिले में प्रमुख मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही इसके कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी भी पाया जाता है। काली मिट्टी को
स्थानीय नाम से कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। जसपुर जिले में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर प्रमुख खनिज जैसे पंडरापाठ से बॉक्साइट की उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर जैसे औद्योगिक क्षेत्र जैसे बनगांव है, यहाँ पर जो मुख्य जनजाति जैसे उरांव निवास करती है। जसपुर जिले में बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। यह जो वन्यजीव अभयारण्य है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य है उनमें सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। जसपुर जिले में जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो तपकरा है, इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख जनजाति जैसे मुंडा, उरांव आदि जनजाति निवास करती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो पहाड़ी कोरिया जो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य के राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा इसे विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया था। इनका जो पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण का मुख्यालय भी जसपुर में है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे फैक्ट देखिए, अगडी हवाई पट्टी जसपुर राज्य के जसपुर जिले में स्थित है। यह जो हवाई पट्टी है ये प्रदेश के वर्तमान में 9 हवाई पट्टियों में से एक है। साथ ही यहाँ पर जो मुख्य नदी जैसे कन्हार नदी है, इसकी जो उद्गम है बघुना चोटी बगीचा तहसील से हुआ है। साथ ही इसका जो सहायक नदी है ये गलफुआ, पेंजन, सिंदूर आदि है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट देखिए, जैसे तीरथगढ़ जलप्रपात दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। दोस्तों जो तीरथगढ़ जलप्रपात, यह जो पूर्व में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से विख्यात था, लेकिन हाल ही में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मकरभंजा जो दोस्तों जो मकरभंजा जलप्रपात इसे जसपुर जिले में हाल ही में 2020 में दोस्तों इसका जो खोज हुआ है और यह प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये 450 फीट है। और यह दोस्तों जो महान नदी, यहाँ पर दोस्तों जो महान नदी में यह जलप्रपात स्थित है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दोस्तों यह जो मुनगा बहार नदी पे तीरथगढ़ जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए जैसे कुनकुरी, यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। यहाँ पर जो जसपुर है दोस्तों यह प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रेचपाट की पहाड़ी तथा कैलाश गुफा आदि भी है। यहाँ पर जसपुर पाट प्रदेश दोस्तों यह प्रदेश के सबसे बड़े पाठ है। दोस्तों जो जसपुर पाठ है यह प्रदेश का सबसे बड़े पाठ है। साथ ही दोस्तों जो जसपुर जिले के पत्थल गांव विकासखंड है, यहाँ का दोस्तों जो एक लुड़गा नामक स्थान है, यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टमाटर उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ में टमाटर के राजधानी के नाम से विख्यात है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो जसपुर जिले का सन्ना है इसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो जसपुर जिले में स्थित सन्ना नामक स्थान है, इसे छत्तीसगढ़ में स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग जसपुर जिला के प्राकृतिक गोद में बसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखलाएं और घाटी नरसंगीत वादियां इन्हें अलग अलग पहचान दिलाती है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई शोध के दौरान छत्तीसगढ़ के कितने चावल के प्रजातियों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ना की क्षमता का पता लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़ के 3 चावल के प्रजातियों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने की क्षमता का पता लगाया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्पादित धान की 12 पुरानी प्रजातियों में से 3 कैंसर रोधक गुणों का पता चला है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वैज्ञानिक सुलीन नायर के नेतृत्व में हुए शोध के बाद मिले प्रारंभिक नतीजों के आधार पर चावल के सैंपल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई
को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। साथ ही यह जो नई प्रजाति चावल के यहाँ पर दोस्तों जो चावल के जो प्रजाति है, जैसे यहाँ पर लावाचा, गठुअन और महाराजी, इन तीनों चावल में जो कैंसर विरोधी गुण पाया गया है, इन तीनों चावल की प्रजाति को आप याद रखिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की पुष्टि के बाद इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी और अगले 15 दिनों में रिपोर्ट आने की उम्मीद बताई जा रही है। वैज्ञानिक डॉक्टर नायर का कहना है कि रिसर्च सेंटर अब अंतिम परीक्षण की तैयारी कर रहा है, जिसमें सेवन के तरीके के अलावा मात्रा सहित दूसरी अन्य जरूरी बातों का भी उल्लेख किया जाएगा। प्रदेश में उपलब्ध धान के अनेक प्रजातियों में से कई औषधीय गुण है। शोध कर रहे वैज्ञानिक ने पहली बार चावल की 3 प्रजातियों में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने की क्षमता का पता लगाया है और वैज्ञानिकों ने प्राथमिक चरण में धान की 12 प्रजातियों में कैंसर रोधी गुण को पता लगाने के लिए चिन्हित किया है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में शिशु संरक्षण माह किस तारीख को मनाया गया। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर शिशु संरक्षण यहाँ पर माह होगा, आप इसे याद रखिए। हाल ही में प्रदेश में शिशु संरक्षण माह किस तारीख तक मनाया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 14 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रदेश में शिशु संरक्षण माह के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जिले में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाए जाने वाले शिशु संरक्षण माह के दौरान 2.59 लाख से अधिक बच्चों को विटामिन ए और लगभग 2.79 लाख बच्चों को आयरन की सिरप की खुराक दी जाएगी। 2510 प्रस्तावित सत्रों में यह पिलाई जाएगी। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। नियम का अनुसरण होगा। कोविड-19 के दौरान गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चों को विटामिन ए और आयरन सिरप की खुराक दी जाएगी। साथ ही शारीरिक और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। बच्चों को निर्धारित समय के पूर्व दे दिया जाएगा। निर्धारित समय पर आकार विटामिन ए और आयरन सिरप की खुराक सेवन कर सकते हैं। आयरन और विटामिन ए बच्चों को कुपोषण से 70% ज़्यादा और उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक हो सकता है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।